नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं द सिविक सोसाइटी। आज हम यहाँ इस समय लाल किला पर हैं और आज बात करेंगे अनंत हेगड़े के बयान के बारे में, जो उन्होंने संविधान बदलने की बात करी है। तो देखते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या 400 पार जब सीट आएगी भारतीय जनता पार्टी की तो क्या संविधान बदल देंगे या नहीं। लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनका क्या। सर, आपको क्या लगता है कि 400 पार अगर सीट आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी का, जिस प्रकार से मोदी जी ने नारा दिया है कि 400 पार इस बार होगा, तो क्या संविधान बदल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है संविधान बदल देंगे। तो कुछ लोग तो कह रहे थे कि चुनाव भी नहीं होंगे। 2014 में जब मोदी जीत के आएगा तो डेफिनेटली चुनाव नहीं होगा, लेकिन चुनाव हुए ना। 2019 में कह रहे थे पक्का चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मोदी शाही हो जाएगा, सब कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा। कुछ हुआ क्या? अभी ये कर्नाटका में ये जीते, हिमाचल में ये जीते, पंजाब में ये जीते, दिल्ली में ये जीते। आप कह रहे हो सब जगह तो यही जीत रहे हैं, यही कह रहे हो? तो वही तो मैं, हाँ वही कह रहा हूँ। सब जगह नहीं भाई साहब, 4-5 जगह नाम ही गिनवाया आपको। जहाँ जीते वहीं का तो कराऊंगा। तो जहाँ ये जीते हैं भाई, कोर्ट करने का मतलब ये है, वो कह रहे थे कि अब चुनाव नहीं होंगे। तो आप जिन्होंने कहा है ठीक है, उनके ऊपर शायद कोई एक्शन हुआ होगा, वो पार्टी देखेगी अपना, उनका वो मामला है। संविधान के बारे में जो उन्होंने बयान दिया है कि 400 आ जाएगी तो हमें बहुमत जब मिल जाएगा तो हम संविधान बदलेंगे, लेकिन क्या इस तरीके का जो बयान है ये आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी को ही डैमेज करती है? जो आखिर संविधान से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा तो सबको होता है, लेकिन जो शोषित और वंचित लोग हैं उनको जो एक डायरेक्ट फ़ायदा होता है, उनके मन में क्या डर नहीं जाएगा कि संविधान बदल जाएगा तो आरक्षण चला जाएगा? तो इस तरीके का जो डर है कहीं ना कहीं पार्टी को भी तो डैमेज पहुंचाती है इससे। देखिए मैं पहली बात आपको पॉइंट करना चाहता हूँ, ये जो आपकी कह रहे हैं ना, अब की बार 400 पार, ये भाजपा के नेताओं या प्रधानमंत्री के शब्द नहीं है, ये जनता के शब्द है। अच्छा, ये जनता बोलती है, धरातल पर बोलती है, तो वही प्रधानमंत्री दोहरा देते हैं। बिल्कुल दोहराते। अब एक बात बताइए, सदन में जाएंगे बोलने, सदन में जनता जाएगी बोलने, आप जाएंगे सदन के अंदर बोलने, तो वहाँ प्रधानमंत्री जी जनता की बात करते हैं। सदन में हम लोग भेजते हैं ना प्रतिनिधित्व, वही तो कह रहे हैं ना भाई साहब। जो जनता सड़कों पर बोलती है अब की बार 400 पार, वही मोदी जी सदन में बोलते हैं अब की बार 400 पार। खड़गे जी भी तो वही बोलते हैं ना साहब, अब की बार 400 पार। लेकिन एक बात मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मोदी जी के राज में संविधान भी सुरक्षित है, लोकतंत्र भी सुरक्षित है, भारत की अस्मिता भी सुरक्षित है, भारत भी सुरक्षित है। मैं कोट करना चाहता हूँ अमेरिकी मीडिया को, मैं कोट करना चाहता हूँ अमेरिकी गवर्नमेंट को, जिन्होंने कहा है आज कि अगर आज मोदी है तभी विश्व का तीसरा विश्व युद्ध रुका है। आज मोदी है तभी विश्व की धरती पर जो दो देश आपस में लड़ रहे हैं उनमें परमाणु युद्ध खत्म हुआ है। जो परमाणु युद्ध हो जाता उसको खत्म करने की का अगर कोई एक जरिया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी है। अगर आज मोदी है तो मानवता सुरक्षित है। ये मैं नहीं, ये देश की जनता नहीं, ये अमेरिकी मीडिया कहती है, अमेरिकी मीडिया कहती है। तो क्या साहब वो भी बिकी हुई है? साहब आप लोगों को देखना पड़ेगा अपने अंदर कि आपके अंदर कमियां क्या है। विपक्ष को देखना होगा, उनको समझना होगा, उनको बातचीत अपने में करनी होगी। कभी तो ममता नाराज हो जाती है, कभी अखिलेश नाराज हो जाते हैं, ये कहते हैं कि हम बनाएंगे सरकार, और पीछे में कहता है हम एकला चलो। तो लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि विदेशी मीडिया तक मोदी जी की तारीफ करती है कि उनके जो फॉरेन पॉलिसीज है इतने कमाल के हैं कि दो देशों की जो लड़ाइयाँ हैं, जो युद्ध है वो रुकवा दे रहे, लेकिन फिर विपक्ष फिर सवाल उठाता है कि मणिपुर में फिर क्या हो जाता है कि वहाँ पे क्यों नहीं रुकवा पा रहे? 1 साल से वहाँ पे गतिरोध है। देखिए मणिपुर के ऊपर अच्छा कि आपने दोहराया, मणिपुर के ऊपर डे टू डे हेयरिंग, मिनट टू मिनट हेयरिंग, सेकंड टू सेकंड हेयरिंग अगर कोई करता है तो प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। प्रधानमंत्री सुन लीजिए, प्रधानमंत्री जी पीएमओ के कर्मचारियों को मणिपुर में 24 घंटे के लिए बिठा देते हैं। और लेकिन खुद क्यों नहीं जाते हैं? जघन्य अपराध करने वालों को जेल में डालने का काम खुद करते हैं। और साहब आप कह रहे हैं कि खुद क्यों नहीं जाते? प्रधानमंत्री जी के जो लेफ्ट और राइट हैंड है वो वही बैठे रहते हैं। तो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन क्या प्रधानमंत्री सबसे ऊंचे पद पे है? सुन लीजिए, मणिपुर की तो बात आपने की, 2 महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हुआ था, सजा दी उनको। बीएचयू में कुछ लड़कों ने गलत किया था, उनको जेल में डालने का काम किया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। बंगाल का संदेश खाली क्यों भूल जाते हो? नाम भी मीडिया उसके बारे में बात कर रही है, कौन भूला है? उसके नाम नहीं लेते उसका, आप ममता दीदी का नाम लेने से घबराते हो। दिक्कत ये है, चोट यहाँ लगती है। महिलाओं की अस्मिता
महिलाओं आपको लगता है कि संदेश खाली की जो बात है वो नहीं हुई है? महिलाओं की अस्मिता के साथ आप राज्य दर राज्य देखते हो कि वह सरकार किसकी है, उसके बाद विचार किया जाए। अगर वह भाजपा की सरकार होती तो मोमबत्ती लेके इंडिया गेट की तरफ कुछ करते, और वह ममता की सरकार थी इसलिए मुंह पे काला टेप लगा लिया और वहाँ कुछ बोलेंगे नहीं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सबकी जबान निकल जाती है। क्यों? महिलाएं, आपको लगता है कि जो संदेश खाली के बारे में, संदेश खाली के बारे में आपको लगता है कि बात नहीं हुई है? आपको लगता है कि क्या किसने बातचीत हुई है कि उसके बारे में नहीं हुई? किसने की बातचीत? किसने की बातचीत? आप लोग ईडी करते हैं, ईडी सीबीआई करते हैं। ईडी सीबीआई अगर नहीं जाती तो संदेश खाली की महिलाएं आज भी पीड़ित रहती, आज भी वो अंधेरे का जीवन जी रही होती, वह नर के जीवन जीने को मजबूर होती। तो शुक्र मनाइए मोदी सरकार के जो ईडी के जो इनकी ईडी है वो गई, उसके बाद ये तह निकल पाई। साहब, महिलाओं की अस्मिता के साथ राज्य दर राज्य मत बांटिए, जगह मत देखिए, सरकारें मत देखिए। महिलाएं हैं, अगर जिनके राज्य में हुआ है उन अपराधियों को सजा दिलवाने का काम करना चाहिए। और वो शेख को दामाद बनाकर किसने रखा था ये आपको बताना पड़ेगा। और आज फिर मैं वही कहना चाहता हूँ, सवाल सरकार का नहीं है, सवाल यह है कि क्या जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से जो भी घटना हुई है वो सवालों के घेरे में था, तो उससे सवाल पूछे गए और आज वो गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन क्या सिर्फ पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो तो हुआ, उस पर सवाल भी पूछे गए और वह जेल के अंदर है। लेकिन वही जब सवाल आता है तो पूरे देश में, प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए है, वो किसी एक राज्य के लिए तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है। तो प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो हर एक राज्य में जाते हैं भाई, ऐसा कहा है कि वही सवाल है कि एक साल से एक भी मणिपुर का दौरा क्यों नहीं हुआ? एक बात बताइए, मणिपुर में प्रधानमंत्री जी दौरा नहीं करेंगे तो मणिपुर का शासन प्रशासन कैसे चल रहा है? प्रधानमंत्री जी अपने कर्मचारियों को जो उनके अंडर में है उन्होंने कैंप कर रखा है। यही तो ताकत होती है साहब, यही होती है। प्रधानमंत्री जी बंगाल गए थे क्या संदेश खाली पकड़ने? संदेश खाली सर 3 बार जा चुके हैं अभी तक, वहाँ रैली हो चुकी है। संदेश खाली पकड़ने, शेख को पकड़ने मोदी जी गए थे क्या? ये चीज़ नहीं है। कानून के साथ जिसने खिलवाड़ किया है तो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने तो पकड़ा ना। अच्छा, मणिपुर क्या कितने समय हो गए? 1 साल से लगभग हो गए। और अभी मणिपुर का सिचुएशन क्या है सर? अभी आज क्या वही मैं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। आज भी वहाँ पे आगजनी हुई है और हर 2-3 दिन के अंदर 1-2 आदमी के मरने की सूचना आती रहती है। फ्रंट पेज के अखबार में आप कभी भी पेपर उठाइए और खोल के देख लीजिए। और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था क्या हाल चाल है वहाँ जाके आप ये नहीं देखते। देखिए, जो गत 70 साल में कांग्रेस छोड़ के गई थी, जो बंटाधार करके गई थी, उसका भुगतान मणिपुर कर रहा है। लेकिन आप ये मानिए कि आज मोदी है तो मणिपुर सुरक्षित है, मणिपुर सुरक्षित है। हमें मणिपुर की भी चिंता करेंगे, हम राजस्थान की भी चिंता करेंगे, हम संदेश खाली की भी चिंता करेंगे। ये मोदी सरकार है साहब, ये मनमोहन वाली नहीं, ये मोदी वाला भारत है, ध्यान रखिए। मनमोहन सिंह जी एज ए बिल्कुल परफेक्टली ठीक है, लेकिन मनमोहन को मौन बनाकर किसने रखा? दोष मनमोहन जी का नहीं है, दोष उनको क्लैरिफाई तो आप करिएगा। सुन लीजिए ना, दोष मनमोहन जी का नहीं है, दोष मनमोहन जी को मौन बनाने वालों का है। और मौन किसने बनाया था? नॉनसेंस। एक पढ़े लिखे अर्थशास्त्री को, एक पढ़े लिखे देश के प्रधानमंत्री को, एक राष्ट्र संवैधानिक कुर्सी को नॉनसेंस किसने कहा था? किसने कहा था भैया? नाम क्या है? नाम पूछ रहे आपसे, आप बताइए। आप सवाल तो आपसे राहुल गांधी जी है ना। तो एक बात बताइए, आप प्रधानमंत्री जी की कुर्सी की गरिमा नहीं रखते, आप पढ़े लिखे अर्थशास्त्री की गरिमा नहीं रखते, और आप कहते हैं कि हम चलाएंगे देश, हम चलाएंगे लोकतंत्र। साहब, सोचना पड़ेगा हमें किस दौर में। इसलिए आज भारत की जनता, आज पूरे भारत की जनता कहती है मैं मोदी का परिवार करेंगे 400 पार। चलिए। और मैडम आप कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से हैं। तो इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है? 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन उनके एक नेता ने कहा है कि अगर 400 पार होगा तो हम संविधान बदलेंगे, सही है कि गलत है? मुझे इतना तो नहीं मालूम, पर इतना पता है कि मोदी जी आएंगे। अच्छा, मोदी जी आएंगे, आपको इतना यकीन क्यों है? क्योंकि उन्होंने सब काम अच्छे ही करे। अच्छा, सारे काम अच्छे करें। अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया जो अभी तक किसी ने नहीं बनवाया, मतलब सारे अच्छे काम है, क्या बुरा करा है? लेकिन लोग जो कई लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, जो गरीब लोग के मुद्दे हैं उनको नज़रअंदाज किया जाता है।
देखो इतना मुझे सब नहीं पता, मैं इतनी न्यूज़ वगैरह मैं इतना नहीं देखती, मतलब इतनी लेकिन आपको लगता है कि उन्होंने काम किया है? हाँ इतना। चलिए शुक्रिया मैडम। ये थी हमारी बातचीत कि किस प्रकार से अनंत हेगड़े के बयान के बाद काफ़ी बवाल हुआ है। जितने भी विपक्षी नेता हैं वो उनके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी संविधान के खिलाफ है या संविधान विरोधी है। ये तो विपक्ष ने सवाल खड़े किया है, लेकिन साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी एक्शन लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को उनके बयान से, अपना जो पार्टी है, किनारा किया है। लेकिन देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द सिविक सोसाइटी।